सुख दुःखे जववेरी आपजती साचोकारी तव प्रकृति उद्यम करी पुरुष भोगी। जब तक ये सुख दुख सत्य प्रतीत होकर उत्पन्न होते रहते हैं तब तक प्रकृति बराबर उद्योग करती रहती है तथा पुरुष भी उसका फल बराबर भोगता रहता है। प्रकृतीची कुलवाडी सांगता असंघडी जे आंबुलीची जोडी आंबुला खाए। प्रकृति का व्यापार यदि बतलाया जाए तो वह बड़ा ही चमत्कारिक है। कहा जाता है कि करेगा सो भरेगा, परंतु अर्थात यहाँ तो स्त्री कमाती है और पुरुष चुपचाप बैठा खाता है। आमुला आंबुलिये कही संगती ना सोये कि आंबुली जगविये चोज आई कई। पति का पत्नी से कभी साहचर्य अथवा समागम नहीं होता, फिर भी पत्नी जगत को जन्म देती है। यह आश्चर्य की बात सुनो। जे अनंगु तो पेंधा निकवडा न सुधा जीर्णु अतिरुद्धा पासौ निरुद्धु। क्योंकि वह पुरुष शरीर रहित अर्थात निराकार, पंगुल अर्थात क्रियाशून्य, निष्कांचन, केवल अकेला, पुराण और बूढ़े से भी बूढ़ा है। ते या आडी नाव पुरुखु एरवी स्त्रीना नपुसकु किंबहुना निश्चयो एकु तेयाचा नोहे। पुरुष यह तो उसका सिर्फ उपनाम है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो वह स्त्री भी नहीं है और नपुसक भी नहीं है। सारांश यह है कि उसके संबंध में किसी प्रकार से निश्चय नहीं हो सकता। अचक्षु अश्रवणु अहस्तु अचरणु तेया रूप नावर्णु ना नाव आथी। वह नेत्रहीन, कर्णहीन, हस्तरहित, पैर रहित है। उसे रूप, रंग, नाम आदि कुछ भी नहीं है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष अर्थात जीव ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। अगाजेत काही चिनाही तो प्रकृतीचा भरता पाही भोगणे ऐसे याही सुख दुःखाचे। हे अर्जुन, समझो कि जिसमें कुछ नहीं है वह प्रकृति का पति है। ऐसे ही पुरुष को सुख दुखों का भोग करना पड़ता है। तो स्वये तरी अकर्ता उदासु आणि अभोक्ता परि या पतिव्रता भोग विजे। वह स्वयं तो अकर्ता जिसे कोई कर्तव्य करना नहीं है, ऐसा उदासीन और अभोक्ता कुछ भी न भोगने वाला है, परंतु यह पतिव्रता प्रकृति उससे भोग भोगवाती है। जिये ते अळुमाळू रूपा गुणांचा ढाळू ते भले तैसा खेळू लेखा आणि। जिस किसी स्त्री के पास यदि रूप और गुणों की थोड़ी सी भी अनुकूलता होती हो तो फिर वह चाहे जैसी लीला आकार में लाती है। माये प्रकृति तव गुणमयी हे चिनाव किंबहुना सावयव गुणची हे। फिर इस प्रकृति का तो गुणमयी यही नाम है। बहुत क्या कहे, यह तो गुणों की प्रत्यक्ष मूर्ति ही है। हे प्रतिक्षणी नीच नवी रूपा गुणाची ची आघवी आणि जडाते ही माजवी येचा माजू। वह प्रतिक्षण नित्य नया अर्थात चिरतरुण रूप धारण करने वाली है। वह पूर्णतया रूपों गुणों की ही बनी हुई है और इसका उन्माद अचेतन को भी उन्मत्त कर देता है। नावे इया प्रसिद्धे स्नेहे इया स्निग्धे इंद्रिये प्रबुद्धे इये चेनी। इसी के कारण नामों को प्रसिद्धि मिली है। इसी के प्रीति के कारण जगत में आसक्ति उत्पन्न हुई है। इसी के कारण इंद्रियां अपने अपने काम में जानकार बन गई। काई मनन पुंसक कीते भोगी तिन्ही लोक ऐसे ऐसे अलौकिक करणे येचे। यही देखो ना, क्या यह मन नपुंसक नहीं है? फिर भी वह तीनों लोकों के भोग भोगता है। इस तरह अनेक प्रकारों से इस प्रकृति का कार्य असाधारण है। हे भ्रमाचे द्वीप हे व्याप्तीचे रूप विकार उमप या केले। यह प्रकृति भ्रांति का बेट है। यह व्यापकता का अर्थात जगत का स्वरूप है। इसी ने अमर्याद विकार उत्पन्न किए हैं। हे कामाची मांडवी हे मोहवनीची माधवी
ये प्रसिद्ध दैवी माया है नाव। यह वासना की मंडपी अर्थात आधार है, मोह रूपी बन की वसंत ऋतु अर्थात मुहर है। इसका प्रसिद्ध नाम देवात्म शक्ति रूपी माया है। हे विषयाची वाढी, हे साकाराची जोडी, प्रपंचाची धाडी अभंग है। यह विषय की वृद्धि है, निराकार को साकार बनाने वाली है। यह संसार के रूप में होने वाला हमला है, यह अविनाशी है। कला येथोनी जालिया, विद्या याची केलिया, इच्छा ज्ञान शक्ति क्रिया व्याली है। इस प्रकृति से ही कला का उद्भव हुआ है, विद्या की निर्मिति इसने ही की है। इसने इच्छा, ज्ञान, शक्ति, क्रिया इनको अथवा इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति इनको जन्म दिया है। हे नादाची टाकसाळ, हे चमत्काराचे वेळा उड, किंबहुना हा सकळ खेळू येचा। यह छंदरूपी सिक्के ढालने वाली टकसाल है, यह चमत्कार का घर है। सारांश यह सब इसी की लीला है। उत्पत्ति प्रलयो होत, ते इयेचे सायं प्रात, हे बहु असो अद्भुत मोहनी है। जगत की उत्पत्ति और प्रलय मानो इस प्रकृति की प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या है। यह प्रकृति एक अद्भुत मोहनी अर्थात जादू है। तो अब यह इसका जगत संबंधी प्रचुर वर्णन बस हो गया। हे अद्वयाचे दुसरे, हे निसंगाचे सोयिरे, हे निरालंबे सिधरे नांदत असे। अब इसका ब्रह्म के साथ कैसा संबंध है यह देखेंगे। यह प्रकृति अद्वय एक अकेले पुरुष की जोड़ीदार है। यह संगरहित की संबंधी है। यह निरालंब जिसे किसी आधार की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे ब्रह्म के साथ इस पृथ्वी पर निवास करती है। ये ते ये तुले वेरी, सौभाग्य व्याप्तीची थोरी, म्हणून ते या आवरी अनावराते। उसे अपने ऐश्वर्य की विश्वव्याप्ति के कारण इतनी अधिक महती प्राप्त हुई है कि जिस पुरुष का आकलन नहीं किया जा सकता, उसी पुरुष को यह अपने अधीन करके रखती है। ते याच्यात वठाई, निपटवनी काहीच नाही, कि ते या आघवे ही आपण होये। यही झाड़ पोंछ कर भी देखा जाए तो उस पुरुष में कुछ भी नहीं है, इसलिए यह प्रकृति स्वयं ही उसका सब कुछ बन जाती है। ते स्वयंभाची संभूती, ते या अमूर्ताची मूर्ती, आपणची होये स्थिती ठावो ते या। वह प्रकृति ही उस स्वयं सिद्ध पुरुष की उत्पत्ति होती है, उस निराकार की मूर्ति होती है। उसका रहना और रहने का स्थान स्वयं होती है। ते या अनार्ताची आरती, ते या पूर्णाची तृप्ती, ते या अकुळाची जाती गोतही होये। उस निरीच्छ पुरुष की वह इच्छा बन जाती है, उस पूर्ण की वह तृप्ति होती है, उस कुल रहित की जाति तथा गोत्र भी होती है। ते या अचर्चाचे चिन्ह, ते या अपाराचे मान, ते या अमनाचे मन बुद्धि ही होये। उस अनिर्वचनीय का लक्षण होती है, अमर्याद पुरुष का नाप होती है, उस मनोरहित का मन और बुद्धि भी वह होती है। ते या निराकाराचा आकारू, ते या निर्व्यापाराचा व्यापारू, निरहंकाराचा अहंकारू होऊन ठाके। उस आकार रहित का आकार बन जाती है, उस व्यापार रहित का व्यापार वह होती है, निरहंकार पुरुष का अहंकार होकर रहती है। ते या अनामाचे नाम, ते या अजन्माचे जन्म, आपणची होये कर्म अक्रिया ते या। उस नाम रहित का नाम होती है, उस जन्म रहित का जन्म होती है, स्वयं उस निष्क्रिय की क्रिया होती है। ते या निर्गुणाचे गुण, अचरणाचे चरण, अश्रवणाचे श्रवण, अचक्षु चक्षु। उस गुण रहित के गुण, चरणहीन के चरण, कर्ण रहित के कान, नेत्रहीन के नेत्र बन जाती है। ते या भावातीताचे भाव, निरवयवा अवयव, किंबहुना होय सर्व पुरुषाचे हे। उस भावातीत के भाव, उस अवयव रहित के अवयव, यहाँ तक कि उस पुरुष का सब कुछ यह प्रकृति ही स्वतः बन जाती है। ऐसे निया प्रकृति आपुल्या सर्वव्याप्ती, अविकार जे सुमती चेष्ट विगा। इस प्रकार अरे अर्जुन,
यह प्रकृति अपनी सर्व व्यापकता के कारण जो विकार रहित पुरुष है उसे विकारी बनाकर उससे क्रिया करवाती है। तेत पुरुषत्व जे असे ते ये प्रकृति दशे चंद्रमा जैसा अवसे पडिला होये। जिस प्रकार चंद्रमा अमावस को अव्यक्त दशा में आ जाता है, उसी प्रकार पुरुष का पुरुषत्व इस प्रकृति की स्थिति में आ जाता है। मैं ही प्रकृति हूँ ऐसा मानता है। विदळ बहुचोख मीनले वाल एक कसु होये पांचिक जिया परी। जिस प्रकार यदि मिलावट का रत्ती भर भी सोना बहुत ज़्यादा शुद्ध सोने में मिला दिया तो उसका कस हल्का होकर वह 5 रुपया कस का हो जाता है। नाना साधुते गोंधळी संचरवनी सुये मैळी कासुदनाच्या आभाळी दुर्दिनु कीजे। अथवा साधु के शरीर में संचरण करके पिशाच उसे पाप कर्मों में धकेलता है, अथवा निरभ्र दिन को मेघों के द्वारा अंधकार में कष्टदायक बना दिया जाता है। पय पशुच्या पोटी का वन्नी जैसा काष्ठी गुंडू निघातला घटी रत्नदीपू। जिस प्रकार पशु के थन में दूध, काष्ठ के भीतर अग्नि अथवा घट में रखा रत्नदीप आच्छादित रहते हैं। राजा पराधीन जाला का सिंहू रोगे रुंधला तैसा पुरुषु प्रकृति आला स्वतेजा मुके। परतंत्र हुआ राजा, रोग से जर्जर हुआ सिंह, वैसे ही प्रकृति के अधीन हुआ पुरुष अपना मूल तेज गवा बैठता है। जागता नरु जैसा निद्रा पाडवनी सहसा स्वप्नीचिया ही असोसा वशु कीजे। जिस प्रकार यदि जागृत पुरुष को निद्रा की ओर से पराधीन बनाकर अचानक स्वप्न में की इच्छा के स्वाधीन कर दिया जाए, तैसे प्रकृति जालेपणे पुरुषा गुण भोगणे उदासु अंतौरी गुणे आतुडे जेवी। तो उसी प्रकार प्रकृति की अवस्था में आने पर उस पुरुष को गुणों का भोग भोगना पड़ता है। जिस प्रकार विरक्त पुरुष स्त्री के गुणों के कारण उसके स्वाधीन होकर भोग भोगने में अटक जाता है, तैसे अजानित्या होये आंगी जन्म मृत्यूचे घाये ये उनी वाजती जैला है गुणसंगुहा। उसी प्रकार जब प्रकृति के गुणों की संगति होती है तब जो पुरुष स्वभावतः जन्म रहित और नित्य है उस पर भी जन्म मृत्यु के वार होते रहते हैं। परिते ऐसे पांडुसुता तातले लोह पिटिता वन्नीसीची घाये माथा बोली जती। परंतु हे अर्जुन, वह बात कुछ इसी प्रकार की है जिस प्रकार तपाए हुए लोहे पर घन की जो चोटें पड़ती है तब यही कहा जाता है कि ये चोटें अग्नि के माथे पर ही पड़ रही है। का आंदोळले या उदक प्रतिभास होये अनेक ते नानात्व म्हणती लोक चंद्री जेवी। अथवा जल के हिलने पर उसमें चंद्रमा के एक चंद्रबिंब के बदले में अनेक चंद्रबिंब दिखाई पड़ते हैं। अज्ञानी लोग उस अनेकत्व का आरोप एक चंद्रमा में करते हैं। दर्पणाची जवळिका दुजेपण जैसे का मुखा ना तरी कुंकुमे स्फटिका लोही व गमे। यदि दर्पण सामने रखा तो उसमें देखने वाले के मुख को दूसरापन आ जाता है, अथवा केसर लग जाने के कारण स्वच्छ स्फटिक का रंग लाल दिखाई देता है। तैसा गुण संगमे हा अजन्मा जन्मे पावतु ऐसा गमे एरवी नाही। उसी प्रकार गुणों के संग के कारण ऐसा मालूम पड़ता है कि यह पुरुष अजन्मा होते हुए भी जन्म धारण करता है, परंतु जब उसका संग गुणों के साथ नहीं होता तब ऐसी बात नहीं होती। अधमोत्तमा योनि या ऐसिया मानी जैसा सन्यासी स्वप्नी अन्य होये। जिस प्रकार कोई सन्यासी स्वप्न में गृहस्थ बन जाता है, उसी प्रकार इस पुरुष के बारे में भी ऐसा समझ लेना चाहिए कि इसके नीच या उच्च योनियों में जन्म होते हैं। म्हणोनी केवळा पुरुषा नाही होणे भोगणे देखा तो गुणसंगुची अशेखा लागा मूळ। इसलिए ध्यान में रखो कि इस एक अकेले पुरुष का संबंध जन्म लेना, भोग भोगना इन बातों से नहीं है। गुणों का संग ही इन सब बातों का मूल कारण है। उपद्रष्टानुमंता च
भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से, उपद्रष्टा उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से, अनुमंता अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से, भर्ता उसके संग से सुख दुख भोगने से, भोक्ता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है।